Hello everyone, this is Megha. Today we are going to study about ABO blood grouping. Okay, so this is the topic for today, ABO blood grouping. Right? So before starting this topic, we should know about the difference between antigen and the antibody. Okay, कि एंटीजन और एंटीबॉडी में डिफरेंस क्या है. सो लेट्स सी. देखो, एंटीजेंस क्या होते हैं जो सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द सेल. सो दिस इज सपोज इट इज द आरबीसी, रेड ब्लड सेल है. इसके ऊपर क्या है? एंटीजेंस होते हैं. ये याद रखिए, एंटीजेंस कहाँ होते हैं? सेल के ऊपर होते हैं. और एंटीजेंस आर नथिंग बट दे आर द प्रोटीन एंड समटाइम्स दे आर द पॉलीसेक्राइड्स. इजंट इट? दे आर नथिंग बट द प्रोटीन्स एंड द पॉलीसेक्राइड ओनली. ये जो एंटीजेंस होते हैं दे जनरेट अ स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स. ये एंटीजेंस हमारी बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या बनती हैं? एंटीबॉडीज बनती हैं. क्या बनती हैं? एंटीबॉडीज. सो दीज आर द एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट ऑन द सेल. देखो, एंटीजेंस भी दो तरह के होते हैं. एक हमारी बॉडी में ही होते हैं जो सेल्फ एंटीजेंस हुए, और एक जो बाहर से एंटर कर रहे हैं, यानी कि कोई भी टॉक्सिन, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस. ठीक है, तो सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, इसके पास कुछ एंटीजन होंगे, राइट? तो ये एंटीजन तो फॉरेन एंटीजन हुए ना, जो बाहर से एंटर कर रहे हैं बॉडी में. और जो एंटीजन हमारी सेल पे प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सेल्फ एंटीजन. इजंट इट? बाहर से एंटर करने वाले फॉरेन एंटीजन. बाहर से जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में, अगर ये एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएंगी. ठीक है, तो जैसा इसका स्ट्रक्चर है, जैसे एंटीजन इसका स्ट्रक्चर है ऊपर, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर एंटीबॉडीज के ऊपर होता है. ये वाली जो साइट होती है ये होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट. ठीक है, एंटीजन को बाइंड करने वाली साइट प्रेजेंट होती है कहां पे? एंटीबॉडी के पास. एंटीबॉडीज में अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये वाली जो है ये लाइट चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स, एंड दीज 2 आर द हेवी चेन्स. इजंट इट? 2 लाइट चेन होती है एंटीबॉडी के पास और 2 हैवी चेन होती है. अभी एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है? एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सेल, बट वेयर आर द एंटीबॉडीज प्रेजेंट? एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा. Suppose this is the blood plasma. Here we have antibodies. कहाँ होंगी? They are floating in the blood plasma. So they helps in humoral immunity. Humoral immunity मतलब जो fluid से immunity मिल रही है. Okay, they gives humoral immunity. Isn't it? ये क्लियर हुआ? तो एंटीबॉडीज भी क्या है? एंटीबॉडीज भी कुछ नहीं है, प्रोटीन ही होती है. दे आर ऑल्सो प्रोटीन. इनको बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन. ये ग्लोब्यूलिन टाइप की प्रोटीन्स होती हैं. इसको लिखते हैं IG. Isn't it? So we can say that the antigens are also protein, antibodies are also protein, but antibodies work against antigens. Isn't it? So let's read the definition again. Antigen is a substance, usually protein in nature, and sometimes polysaccharide. कभी कभी ये polysaccharide के भी हो सकते हैं एंटीजन. that generate a specific immune response. हमारी बॉडी में ये जनरेट करते हैं एंटीजेंस, and induces the formation of specific antibody, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या बन जाती है? एंटीबॉडीज उससे लड़ने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए. इज इट क्लियर? एंटीबॉडी क्या है? ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन. ये भी प्रोटीन ही है. दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स आफ्टर स्टिमुलेटिंग बाय द एंटीजन. जैसे ही एंटीजन स्टिमुलेट करेगा, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाएंगे. इज इट क्लियर? एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है? अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ब्लड के ऊपर है. ठीक है, तो ब्लड में हमें 2 एंटीजन पे फोकस करना है, एंटीजन ए और एंटीजन बी. इजंट इट? ऐसे ही एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी. राइट? सो लेट्स सी. And important thing to know here is that this blood group is reported by Carl Landsteiner. Remember the scientist name? Carl Landsteiner ने जो है ब्लड ग्रुप को रिपोर्ट किया था पहली बार. और सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप पता चले थे वो A, B और O ही पता चले थे. A, B ब्लड ग्रुप भी होता है, ये बाद में पता चला है. Isn't it?
पहले क्या था, इनिशियली ए, बी और ओ ही ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी हुई थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टेनर ने। इजंट इट? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, अब आपको पता है कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है और ब्लड ग्रुप ओ होता है। ये ब्लड ग्रुप होते हैं, इजंट इट? जो ब्लड ग्रुप है, रिमेंबर दिस, जो ब्लड ग्रुप है, यानी कि आप अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया, देखो हमारी ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, इसके ऊपर क्या है? एंटीजन है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ए एंटीजन होगा, है ना। एंटीजन ही ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है? एंटीजन। तो एंटीजन अगर ए है हमारी आरबीसी पे तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा उसका? ए। तो एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी, ए ब्लड ग्रुप में ए ही होंगी, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होंगी और ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होंगी, ए भी होगा और बी भी एंटीजन होगा। ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला does not contains any antigens. Okay, so here no antigen. Right? So remember this. A ब्लड ग्रुप वाले पे के पास A एंटीजन है, B ब्लड ग्रुप वाले के पास B एंटीजन है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले की रेड ब्लड सेल पे ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा, ठीक है, दोनों ही एंटीजन होंगे। ओ वाले के पास नो एंटीजन इज दैट। क्लियर? अब बात होती है एंटीबॉडी की। अभी हमने देखा एंटीबॉडी अगेंस्ट वर्क करती है, यानी कि एंटीजन को उनको खत्म करना है। तो भाई ब्लड ग्रुप ए है, यहाँ पे एंटीजन ए है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी होगी? भाई उसे अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय थोड़ी ना करना है, उसको उसको डिस्ट्रॉय करना, उस सेल को डिस्ट्रॉय करना जो बाहर से आ रही है हमारी बॉडी में। यानी कि अगर हम यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो एंटीजन बी की बात करें, नॉट ब्लड ग्रुप बी ले लेते हैं एंटीजन, ये है एंटीजन बी। तो ऐसी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में होनी चाहिए जो एंटीजन बी को खत्म करे, ना कि हमारी ही सेल को खत्म कर दे, इजंट इट? तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी होगी वो होगी एंटीबॉडी बी। इज इट क्लियर? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड? कि एंटीजन ए के पास एंटीबॉडी कौन सी होंगी? बी होंगी। एंटीजन ए तो हो ही क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर यहाँ पे एंटीबॉडी ए होती, अगर सपोज एंटीजन ए के पास एंटीबॉडी ए ही होती तो ये तो इस सेल को अपने को ही डिस्ट्रॉय कर देती, राइट? तो भैया इन्हें अपनी सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, इनको उसको डिस्ट्रॉय करना जो हमारी बॉडी में बाहर से एंटर कर रहे हैं। तो कौन सी एंटीबॉडी होंगी? यहाँ पे एंटीबॉडी होगी बी, राइट? ये क्लियर है? सो यहाँ पे एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, एंटीबॉडीज कहाँ होती है? प्लाज्मा पे, याद रखिए। तो यहाँ पे होंगी एंटीबॉडीज बी, ठीक है, एंटीबॉडी बी। ओके, वैसे बी को वैसे स्मॉल लेटर से एंटीबॉडी होती है तो उसे स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, इजंट इट? चलो स्मॉल लेटर ही लिख लेते हैं, लेट मी इरेज। सो व्हाट वी हैव सीन कि यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी है? एंटीबॉडी है बी। अब बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडी होगी ए वाली, क्योंकि इसको ए को एंटर नहीं करने देना है, ए को डिस्ट्रॉय करना है, तो एंटीबॉडी होगी ए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास कौन सी एंटीबॉडी होगी? क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास तो एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, भाई दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, तो ए वाला एंटीजन एंटर कर जाए या बी वाला एंटीजन एंटर कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि भाई उसके पास दोनों ही एंटीजन है उसके सेल पे, राइट? तो उसके लिए कोई एंटीबॉडी बनाने की जरूरत ही नहीं है। नो एंटीबॉडी, इन दिस केस देयर इज नो एंटीबॉडी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब बात करते हैं ओ की। ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन ऑन द सरफेस। सो जब कोई भी एंटीजन नहीं है भाई, ए बेचारा आ गया सेल इसके पास तो इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, बी वाला आ जाएगा तो इसे किल करना पड़ेगा, तो यानी कि इसके पास तो दोनों एंटीबॉडी होना बहुत जरूरी है। सो इट कंटेन्स एंटीबॉडी ए एज वेल एज बी, ठीक है, ये क्लियर है? नाउ रेड ब्लड सेल टाइप,
रेड ब्लड सेल यहाँ पे कौन सी होगी, ए, यहाँ पे होगा बी, ये हो गया ए बी और ये हो गया ओ। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि एंटीबॉडी जो होती है जब बेबी बॉर्न होता है, क्या ये स्टार्टिंग से प्रेजेंट होती है? क्या बेबी जब बॉर्न हुआ है उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? नो, नो एंटीबॉडी है प्रेजेंट। एंटीबॉडी जब तक नहीं बनेगी जब तक उसकी बॉडी में वो एंटीजन अंदर एंटर नहीं करेगा, इजंट इट? सपोज एक बेबी है, उसका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, बेबी का ब्लड ग्रुप है ए। अब इसी की बॉडी में एंटीजन एंटीजन ए है, यानी कि इसकी सेल पे जब ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा। अब इसकी बॉडी में एंटीबॉडी अभी नहीं है, नो एंटीबॉडी आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। एंटीबॉडी तब बनेगी जब कोई बाहर से हम फूड के थ्रू हमारे अंदर कोई एंटीजन चला जाएगा। एंटीजन कौन सा, बी जाना चाहिए, है ना? तो इसको बी को खत्म करना होगा ना, ए तो है ही इसके पास एंटीजन, इसको बी को खत्म करना है। तो फूड मॉलिक्यूल, फूड खाओगे तब एंटर कर सकता है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू आपकी बॉडी में एंटीजन एंटर कर गया, तब बॉडी बनाना शुरू करेगी एंटीबॉडीज, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत वीक होती है, क्योंकि उसमें भी एंटीबॉडीज बनी नहीं है। एंटीबॉडीज उसको तब बनेंगी जब वो जैसे जैसे एंटीजन के कांटेक्ट में आएगा, राइट? So we have seen the antigen and antibody difference. Now we have seen the different types of blood groups A, B, AB and O. Clear? जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन प्रेजेंट है और दूसरी एंटीबॉडी होगी, ठीक है। अगर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, ना ही एंटीबॉडी ओ होगी ना ही एंटीबॉडी बी होगी। ओ की बात करें तो उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उसको दोनों एंटीबॉडीज की जरूरत है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा यूनिवर्सल डोनर हुआ, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है और कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। डोनर मतलब कौन दे सकता है सबको, है ना, और रेसिपिएंट तो बहुत ही बदतमीज है, कौन ऐसा है जो सबसे लेता ही लेता है, देता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि आप देख सकते हो जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है ना, जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है वही तो अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। एंटीजन नहीं है तो कोई उसे मारेगा ही नहीं, है ना। तो आप देख सकते हैं ब्लड ग्रुप ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, बिकॉज ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है। नो एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑफ ओ ब्लड ग्रुप, राइट। तो ये यूनिवर्सल डोनर हो गया। अब रेसिपिएंट कौन होगा? रेसिपिएंट वो होगा जिसके पास दोनों तरह की एंटीबॉडीज होंगी, एंटीबॉडी ए भी होंगी और एंटीबॉडी बी भी होंगी। सॉरी, मैं क्या बोल रही थी, ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है? क्योंकि इसके पास दोनों ही एंटीजन है, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी होता है। तो कोई भी एंटीजन आप इसको एंटर करा दो इसकी बॉडी में, तो इसके पास दोनों ही एंटीजन ऑलरेडी अवेलेबल हैं इसकी बॉडी में, और इसकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, राइट। सो दिस इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इजंट इट? यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन हो गया? ए बी ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया? यूनिवर्सल डोनर इज द ओ ब्लड ग्रुप, राइट? क्लियर? नाउ दोज हु वांट टू लर्न इन डिटेल, थोड़ा सा एक चीज हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ये इतना जरूरी नहीं होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट ए बी and O blood group, right? What you will see that H antigen, remember this, H antigen is present on the membrane of every cell, membrane of every red blood cell, okay? So red blood cell A के पास H antigen होगा, ठीक है? So let's see. Okay, let's draw it. ठीक है, ये जो एंटीजन है H एंटीजन, इट इज प्रेजेंट ऑन एवरी रेड ब्लड सेल,
तो यहां तक का स्ट्रक्चर तो सबके पास है, यहां तक का स्ट्रक्चर तो सबके पास होता है, यानी कि H एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन O ब्लड ग्रुप ऑल्सो। अब डिफरेंस क्या होता है कि A ब्लड ग्रुप के पास नागा होता है, नागा मतलब एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमीन, दिस इज कॉल्ड नागा, इजंट इट। यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कब होता है, जब मेच्योर नहीं हुए होते हैं, यानी कि इमेच्योर आरबीसी कंटेन न्यूक्लियस, बट व्हेन दे मेच्योर्ड दे बिकम्स इन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस जो होता है उनका नहीं होता है जब वो मेच्योर हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में न्यूक्लियस तो होता है, तो इसमें वो जीन प्रेजेंट होगा, यानी कि इफ दैट जीन इज प्रेजेंट जो नागा बनाता है, तो ऑब्वियसली दिस सेल कंटेन्स नागा, यानी कि इसके पास एन एसिटाइल गैलेक्टोजाइमिन का मॉलिक्यूल होगा। अब बी ब्लड ग्रुप की आप बात करेंगे तो बी ब्लड ग्रुप के पास होता है गैलेक्टोज, इजंट इट, इसके पास होता है गैलेक्टोज। तो इसके जो जीन है वो क्या बना सकता है, गैलेक्टोज बना सकता है, इसीलिए ये ब्लड ग्रुप बी हुआ। ए बी ब्लड ग्रुप के पास दोनों ही तरह की जीन अवेलेबल है, जो नागा भी बनाती है और गैलेक्टोज को भी बनाती है। So this blood group contains both galactose also and it contain naga as well. This thing is not present on O blood group. यानी कि H antigen is present on every cell, every red blood cell. But the difference is that in A blood group, N-acetyl galactosamine is present. In B blood group, galactose is present. In AB blood group, both are present, galactose as well as N-acetyl galactosamine, but in O blood group ये चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, बाकी की आप चीजें देख सकते हो, ये फ्यूकोज होता है, जो ट्रायंगल से शो किया ये फ्यूकोज है। ओके, ये जो ऐसे शेप है रोम्बस जैसी, ये है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। ओके, ये आप देख सकते हो। बट जो मेरा मेन मोटो था ये शो करने का, ये था कि ऐसा नहीं है कि ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीजन नहीं है, एंटीजन प्रेजेंट है, एच एंटीजन इज प्रेजेंट, एच एंटीजन होता है, लेकिन क्या नहीं होता, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन भी नहीं होता और गैलेक्टोज भी नहीं होता है, इसीलिए वो ब्लड ग्रुप हो गया ओ, राइट। नेक्स्ट इज अबाउट एग्लूटिनेशन। What happens, suppose a person is having, ये एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, अब इस पर्सन को बी ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए इस पर्सन को, तो क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडीज कैसी होंगी इसके पास, एंटीबॉडी होंगी बी। तो यानी कि जैसे ही ये वाला ब्लड ग्रुप आएगा बी वाला, ये एंटीबॉडीज को पकड़ पकड़ के क्या कर देंगी, ऐसे पहले तो एग्लूटिनेशन होगा, क्लम्पिंग होगा, फिर वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। आप देख सकते हैं ये एग्लूटिनेशन हो रहा है। एग्लूटिनेशन में आप क्या देख सकते हो कि ये जो एंटीबॉडीज हैं दे आर होल्डिंग द रॉन्ग ब्लड सेल, ये जो ब्लड सेल है कोई और ब्लड ग्रुप है और ये चढ़ा दिया है ए ब्लड ग्रुप को, सपोज, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी था जो ए को चढ़ा दिया है, तो एंटीबॉडीज क्या कर रही है, उसको पकड़ पकड़ के उसका पहले एग्लूटिनेशन कर रही है, यानी कि क्लम्पिंग कर रही है, क्लम्प हो जा रही है एक जगह पे, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, इजंट इट। तो यानी कि ये सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एग्लूटिनेशन। आप देख सकते हो एंटीजन के पास दो साइट होती हैं, दो जगह होती हैं पकड़ने के लिए, ठीक है, एंटीबॉडीज के पास दो जगह होती हैं एंटीजन को पकड़ने के लिए, राइट। तो आप देख सकते हो ये दो, इस वाली को भी पकड़ रही है और इसको सेल को भी पकड़ा हुआ है इसमें, ये भी आप देख सकते हो। तो एवरी एंटीबॉडीज हैज टू एंटीजन बाइंडिंग साइट, एक इस साइड है एक इस साइड है, राइट। So this is all about for today. Thank you for watching. Hope you like my video and please subscribe this channel and hit the bell icon so you will get the updates whenever I upload a new video for you. Okay guys.